सिद्दीकी एजाज सर को मैं आवाज़ देता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए और मोहतरमा आमना मैडम के ताल्लुक से उन्होंने जो इस्तिबासनामा लिखा है उसे सामईन के हवाले करें। इस शेर के साथ के फूल व बहार बनकर छा जाओ तुम, फूल व बहार बनकर छा जाओ तुम, अब रोही नहीं गुहार बार बनकर छा जाओ। मैंने इसका उन्वान दिया है अब गोहरबार। सिपासनामा बखिदमत मोहतरमा आमना बीबी मोहम्मद साहबा। पहले पैराग्राफ में जो है स्कूल से मुंसलिक उनकी 2-4 जुमलों की सरगर्मी है। मोहतरमा आमना बीबी मोहम्मद की खिदमत में ये सिपासनामा पेश करते हुए हमें खुशी हो रही है कि हम सिर्फ एक मुअल्लिमा की खिदमत में नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत की खिदमत में ये सिपासनामा पेश कर रहे हैं जो अपने आप में एक अंजुमन है। आप इस मामले में खुशकिस्मत रही कि इसी स्कूल से इब्तदाई तालीम को हासिल किया और इसी स्कूल में तदरीस का भी मौका मिला। इस पैराग्राफ को मैं चाहूँगा कि बहुत ध्यान से सुने। हमें इस बात का भी एहसास है कि जो तालीम जिंदगी के तकाज़ों को पूरा न करे और समाज को खूब से खूबतर बनाने की जिम्मेदारी कबूल न करे, वो तालिब इल्मों के साथ फरेब के अलावा कुछ नहीं कही जा सकती। लेकिन हम मुबारकबाद आपको इस मामले में देना चाहेंगे कि आपने तालीम को जिंदगी की बुनियाद मानकर इंसान साजी का काम समझा। हमें उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि तालीमी मैदान में आपकी मेहनत शाखा से समाज में नेक, शरीफ, मुहज़्ज़ब, ईमानदार, वसीउन नजर, वसीउल क़ल्ब, मुखलिस और जफ़ाकश अफ़राद मुयस्सर होते रहेंगे। गुलशने जमहूर से आप जैसी मुशरिक मुअल्लिमा का सुबुकदोश हो जाना यकीनन दुख की बात है, मगर हुकूमती उसूल पर अमल करते हुए इस दुख भरी घड़ी से भी हमें गुजरना ही पड़ता है। आपकी सुबुकदोशी के मौके पर हम दुआ करें कि रब्बे अज़ीम आपकी इल्मी खिदमत पर अजर अज़ीम अता करे और सेहत व तवानाई के साथ तवील उम्र अता करे। आमीन। बाखिदमत जनाब अशफाक अहमद सर, जनाब मोहतरम, गुजर जाता हूँ हंसता खेलता मौज हवादिस से कि एक तमसील मोहतरमी और मुकर्रमी अशफाक अहमद सर आपकी सादा मिजाज और इंकिसारी में अकीदतों मोहब्बतों का सलाम खलूस है और ना ही हमारे बेइंतहा जज्बात की तर्जुमानी कर सकते हैं। हाँ, इतना कह सकते हैं कि जितने मोदी के आंख से जितना तेरा खसारा हुआ, दस्त बस्ता तुझे कह रहे वो सारा हमारा हुआ। मोहतरम, अब जबकि दयाल मतलब आपसे महरूम हुआ जाता है, हम बारगाह इलाही में मसरूफ़ दुआ हो जाते हैं कि तेरा तक़द्दुस सलामतों से रहे, तेरा वजूद हिफाजतों से रहे। रब्बे गफूर आपको अलाइन व मसाइब से महफूज व मामून रखते हुए हमेशा तंदुरुस्त व तवाना रखे। आमीन। के वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। इस जहां हकीकी में ये मकाला जहां 100% साबित आता है, वहीं फ़र्द वाहिद हो, एक खानदान हो, एक तबका हो कि पूरा समाज, हर किसी ने इस बात पर मुहर सख्त दी है कि मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम है। कोई हमारा अपना हमसे बिछड़ने को, कोई गुलशने जमूर को अलविदा करने को। जी हाँ हाज़रीन, मेरी मुराद जमूर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की साइंस फैकल्टी की पार मौलमा मोहतरमा रहमानी आसफा परवीन मोहम्मद शफी साहब है। BSc MSc कॉलेज ऑफ मालेगांव, MSc पुणे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट फिजिक्स से की, जबकि B.Ed मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन औरंगाबाद से मुकम्मल किया। 90 की दिहाई में ही आपने दर्स तदरीस के मुक़द्दस शोबे में अपनी पेशरफ्त की और बेदाग, साफ, शफा, तवील तदरीसी खिदमात से अब सुबुकदोश हो रही है। यहाँ इस बात का तज़किरा बेजा न होगा कि जहाँ आप तदरीस के दस्त की सयाही में कामयाब कामरान रही, वहीं खातून खाना की जिम्मेदारियों को भी बहुस्न खूबी निभाती रही और अहले खाना की मुहित का मरकज़ बनी। हमारी तमाम तर नेक ख्वाहिशात आसफा रहमानी मैडम के साथ है। अल्लाह इज़्ज़त की हुज़ूर दस्त दुआ हो कि अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े और तोफ़ैल आपकी खिदमत को शर्फ़ कबूलियत बख्शे और इसका बेहतरीन बदल अता फरमाए। आमीन।
33 साल 8 महीने हो गए हैं मैं इस अदारे से रुखसत होना चाहती हूँ। अरकान अंजुमन जमहूर का मेरे ऊपर साया बहुत अच्छा रहा। उनकी रहनुमाई, उनके मुशफ़िक़ाना उसूल मुझे बहुत भाए। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। आने वाली मुश्किलात में मेरी भरपूर रहनुमाई की, मैं इनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ। साथ ही साथ असिस्टेंट हेडमास्टर्स, सुपरवाइज़र्स की भी मैं बहुत मशहूर हूँ। तो उन्होंने भी मुझे वक्तन फ़ौक़तन रहनुमाया जो है उसूल बताए। आगे दर्स तदरीस में अच्छी तरीके से आगे जो है अच्छा माहौल लाने के लिए उन्होंने हमेशा जो है मुझे रहनुमाई की। ये तलबा तालिबात हमेशा मेरे साथ रहे। मैं उनके रोशन मुस्तकबिल की दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें इल्म नाफ़े अता फरमाए। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि जमहूर कैंपस के हर फ़र्द को सेहत व तंदुरुस्ती के साथ उम्र दराज करे, उनकी हर ख्वाहिशात को पूरी करे। आपसे अलविदा होती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ज़ात रहमान का शुक्र अदा करती हूँ जिसने हमें पैदा किया, कुरान नाजिल किया और फिर फ़ने किताबत दिया, और हादिए आलम पर दरूद सलाम। दुआए मग़फ़िरत हमारे वालिदैन के लिए जिन्होंने मसाइद और नामसाइद हालात में भी हमें तालीम देते रहे और हमें यहाँ खड़े होने के काबिल बनाया। मैं जाते जाते अपने जज्बात को इन चंद अशार में पेश करती हूँ। कह रही हैं दर्द में डूबी फ़िज़ाएँ, कह रही हैं दर्द में डूबी फ़िज़ाएँ, अलविदा। चार सू छाती हैं अश्कों की घटाएँ, अलविदा। ये दरो दीवार ये सहने चमन, ये दरो दीवार ये सहने चमन, ये रौनकें किस तरह तेरी रिफ़ाक़त को बुलाएं, अलविदा। ज़ुल्मत शब में हमेशा तू जले मिसले चिराग, ज़ुल्मत शब में हमेशा तू जले मिसले चिराग। छूने पाए न कभी तुझको हवाएं, अलविदा। देख किस चाहत से लब बस्ता है सब तेरे लिए, साथ ले जाती हूँ ये अपनों की दुआएं, अलविदा। हमसे महरूम तमन्ना आज तेरे वास्ते कर रहे हैं अपने रब से इल्तिजाएं, अलविदा। बन गई हैं जाने वाले के लिए रखते सफ़र, बन गई हैं जाने वाले के लिए रखते सफ़र। ऐ दिले बेताब की एहसन वफ़ाएं, अलविदा, 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 अलविदा। खुदा के रहम व करम पर हम नाज करते हैं, खुदा के रहम व करम पर हम नाज करते हैं। वही मालिक है जिसके नाम से हर काम का आगाज़ करते हैं। आपका साथ फूलों का, आपकी बात फूलों की, आपका साथ फूलों का, आपकी बात फूलों की। हम नशीनी मेरे रफ़ीकों की जैसे हो कायनात फूलों की। हुस्न ज़न और वफ़ा शुआरी में साथियों की सिफ़ात फूलों की। मेरे सारे अज़ीज़ खुशबू सिफ़त जैसे बज़्म निसात फूलों की। से गुजारिश करता हूँ कि अपनी दुआओं में इस नाचीज़ को भी याद करेंगे। इस शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते, हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते। कोई तो पास होकर भी याद नहीं आते, कोई तो पास होकर भी याद नहीं आते, कुछ दूर होकर भी भुलाए नहीं जाते। साहिबा और इस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन साहिबा, साजिदा मैडम, स्कूल के प्रिंसिपल अहमद अयूबी सर, आज के अलविदाई तकरीब जो यहाँ पे जमहूर हाई स्कूल का रखे गई है। जमहूर हाई स्कूल के बारे में मैं एक बात बोलूँगा कि ये जब स्कूल बना
जब इस एरिया के अंदर बहुत एंटायर एरिया था, यहाँ लोग आते भी नहीं थे, यहाँ लोग का तस्वुर भी नहीं था कि यहाँ बस्ती बसेंगे और यहाँ लोग कभी आबाद होंगे और यहाँ तालीम का होगा। ये हमारे शहर के जो रहनुमा थे साथी निहाल अहमद साहब, ये उनकी दूरअंदेशी थी कि मालेगांव में मुस्लिम बस्ती बसे, मुस्लिम आबादी बढ़े, इसलिए उन्होंने बस्ती भी बसाया और बस्ती के साथ साथ इन्होंने स्कूल भी बसाया। वो जमूर हाई स्कूल हो कि हमारे इधर नया इस्लामपुरा का TM हाई स्कूल, ये सारी स्कूल की परमिशन निहाल साहब ने लाया, मगर उन्होंने खुद की स्कूल की परमिशन ऐसी जगह लाया जहाँ पे तालीम की ज़रूरत थी, जहाँ पे बच्चों के लिए, अपने मुस्लिम बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन होना चाहिए था। इसलिए उन्होंने यहाँ पे इतने पुराने वक्त में जब यहाँ बस्ती नहीं थी, जब यहाँ पे उन्होंने स्कूल बनाया, ये हमारे जो रहनुमा है, काबिल मुबारकबाद है। मरियम कौम के खातिर, हमारे बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए आप लोग ने भी वो छोड़ के बच्चों के तालीम के लिए ऐसे एरिया के अंदर आपने भी इसको किया, आप लोग भी काबिल मुबारकबाद है। और जो रिटायर हुए, मैं एक बात आपको बताऊं कि रिटायर हुए यानी ज़िंदगी ख़त्म हुई है या हम थक गए, ऐसा नहीं होता है। अभी तो हालात इतने अच्छे हो गए कि आदमी चुस्त और फिट रह रहा है। एक नई ज़िंदगी की आपकी शुरुआत हुई, आप लोग भी शुरुआत करो किसी भी फील्ड में। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए राजकारण में आना चाहिए या तालीमी में आना चाहिए, आप सामाजिक कुछ ना कुछ काम करो, मगर कुछ ना कुछ अपने कौम के लिए और अपने समाज के लिए आप दो। हम रिटायर हो गए और हम बस घर में बैठे या मस्जिद में नमाज़ पढ़ रही है, इससे बाहर निकलो। हमारे शहर को और हमारे कौम को बहुत ज़रूरत है अच्छे लोगों की, आला तालीम लो। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बच्चे हर फील्ड में जा रहे हैं, IAS भी हो रहे हैं, IPS भी हो रहे हैं और जुडिशरी में जजेस भी काफ़ी लोग बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस साल हमारे शहर से 50-52 लोग तो MBBS में एडमिशन लिए। आप लोग उनको गाइडेंस करो, आप लोग उनके लिए अच्छी तरतीब वो करो और आप अपना लाइफ का टाइम टेबल बनाओ। नई ज़िंदगी, कल से आप एक स्टूडेंट हो गए ऐसा समझ के आप लोग, जैसे ये बच्चे बैठे ऐसे एक नई क्लास शुरू करो और उसके अंदर अल्लाह आपको कामयाबी दे। है अंजलि वक्ते विदाए बहार है। मैं आज तक ये बात समझने से कासिर हूँ कि इस किस्म की अलविदाई तकरीब को खुशी से मौसूम करूँ या नौहाए गम से। मीर की नज़र से देखा जाए तो वो कहते हैं, साहिब ने इस गुलाम को आज़ाद कर दिया, साहिब ने इस गुलाम को आज़ाद कर दिया, लो बंदगी के छूट गए बंदगी से हम। जबकि गालिब तासुब का इज़हार करते हुए कहते हैं, गुलशन में बंदोबस्त बरंगे दिगर हयात, गुलशन में बंदोबस्त बरंगे दिगर हयात और कुमरी का तौब हल्क़े बैरून दराया की अलविदाई बहार की विदाई के मुतरादिफ है। यकीनन ये चमन का नुकसान है, तालीम गाह और दर्स गाह का ज़िया है, नन्हे मुन्ने बच्चों का खसारा है, समाज और माशरे का खुसरान है। इस तनाजुर में देखा जाए तो इसका अजाला व तलाफी और खिला को पुर करने की कोई सूरत नजर नहीं आती। आज की ये तकरीब ज़मीन से आसमां तक सुख्तन का बाप के मिज़दाक है। आंखें भीग रही हैं, मिज़गा से खून रवा है, बकौल मीर गम रहा जब तक के दम में दम रहा। बेशक सुबूकदोश होने वाले ये हजरात बंदगी से छूट गए हैं, लेकिन कोई मुझे बताए कि ये जुनून इश्क के अंदाज छुट जाएंगे क्या? खुदा एक टीचर कभी रिटायर नहीं होता, बल्कि वह जो नॉलेज ट्रांसफ़र करता है, जो एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके ज़रिए वह हमेशा आइंदा आने वाली नस्लों, अपने तालिबे इल्मों और समाज में ज़िंदा रहता है। एक टीचर की दो किस्म की ज़िंदगी होती है, वन प्रोफेशनल लाइफ एंड वन दैट इज़ फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ। की वजह ये थी कि आमना अपा हमारी डांगे फैमिली की बैकबोन थी। जब उन्होंने जॉब ज्वाइन किया तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा घर हो, मेरा प्लॉट हो, मेरी ज़मीन हो, मेरा कारखाना हो और मेरा खेत हो। उन्होंने अपनी पूरी सैलरी डांगे फैमिली अहल खाना के लिए वक्फ कर दिया। रिश्तेदारों और महल्ले वालों का आना जाना रहा है, हर कोई यही बोलता था
के आमना पर बहुत अच्छे हैं। यहाँ के जमुर हाई स्कूल के स्टूडेंट जब 12th पास करके सिटी कॉलेज में आते थे वो भी यही कहते थे कि आमना मैडम ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, वो बहुत अच्छी टीचर है, बहुत नेक है, बहुत उनकी सिर्फ तारीफ ही करते थे, जिससे मैं बहुत खुश होती थी, मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता था। और उनके अंदर ये जो खूबियाँ आई तो वो उनको विरसे में मिली अपने वालिदैन से। वो अपने काम को, जैसे कि रिजवान सर ने कहा है कि दे विल डू समथिंग फॉर द सोशल सर्विस फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। और आखिर में मैं शुक्रिया अदा करती हूँ खान सर, साइदा मैडम और अहमद अयूबी सर एंड मैनेजमेंट के, उन्होंने मुझे वक्त दिया। आज के इस प्रोग्राम में शरीक मेहमानान साबिक युवा जनता दल के सदर रिजवान सर, साबिक डिप्टी मेयर रशीद सेठ लेवलेवाला, जनता दल के जॉइंट जनता दल के तर्जुमान सोहेल अब्दुल करीम साहब, अब्दुल रहमान और बेतहाशा अपना वक्त देने वाला शख्स अंजुमन तालीम जमूर के बेबाक, निडर, बेखौफ वर्कर शाहिद फ़ाहिम, अपने अदबी तौर तरीके का इस्तेमाल करने वाले प्रिंसिपल अहमद अयूबी साहब, में चिराग प्री प्राइमरी में अपना वक्त देते हैं, अपनी मेहनत करते हैं। आज मैं खुसूसी तौर पर एडवोकेट खलील अहमद अंसारी का जिक्र करना चाहूँगी, जो मेरे बेहतरीन साथी थे, दुनिया से रुखसत हो गए। हनीफ साबिर साहब का जिक्र करना चाहूँगी, जिनका बड़ा हाथ इस अंजुमन तालीम जमहूर में साथी बुलंद इकबाल को, साथी निहाल अहमद को और मुझे मिला। लेकिन एडवोकेट खलील अहमद अंसारी ने, हनीफ साबिर ने, शाहिद फ़ाहिम के ख़ानदान ने, और मैं जिनके नाम भूल रही हूँ ऐसे ख़ानदानों, मेरा अपना खुद का निहाल साहब का ख़ानदान, हमने इस स्कूल को ज़रिया माश का ज़रिया नहीं बनाया। हमने इस स्कूल को और लोगों के लिए ज़रिया माश बनाया। और आज हम देख रहे हैं, मुझे ये कहने में फ़ख्र महसूस होता है कि जो लोग नए आए, जो लोगों ने यहाँ अपना वक्त दिया, अपनी तालीम का तजुर्बा दिया और अपनी पढ़ाई का फैज़ पहुँचाया आवाम तक, वर्करों, जो जिस तरीके से भी बन सका, मैं उन असातिज़ा की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप शहर भर में जो मेडिकल स्टोर देख रहे हैं वो निहाल अहमद साहब का फैज़ है, फार्मेसी कॉलेज का है, और फार्मेसी कॉलेज के मौजूद निहाल अहमद साहब हैं, जहाँ पहले प्रिंसिपल हिलाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब भी थे, जो उनके भाई थे। इस स्कूल को कहाँ से कहाँ पहुँचाने में, इसको माइनॉरिटी, फार्मेसी कॉलेज को माइनॉरिटी दर्जा दिलाने में निहाल अहमद साहब का हाथ रहा। जामिअतुस सालिहात जहाँ आलिमा बनती है लड़कियाँ, उनकी पढ़ाई को ग्रेजुएशन का दर्जा दिलाने में निहाल अहमद साहब का हाथ रहा। मैं ऐसी कई आलिमात को जानती हूँ जिन्होंने वहाँ ग्रेजुएशन की, वो BA MA बनी, प्रोफेसर बनी। आज भी कुमारवाड़ी की एक लड़की मुझे मिलने आया करती है पार्टी ऑफिस में, जिसने वहाँ आलिमा का कोर्स अदा किया, जिससे आवाम को फ़ायदा मिले और अपने आप को हम दूर रखें, उसका फैज़ हासिल न करें, वो लोग सबसे पहले काबिल मुबारकबाद होते हैं। इसलिए मैं एडवोकेट खलील अहमद अंसारी की फैमिली को, जनाब हनीफ साबिर की फैमिली को, निहाल अहमद साहब की फैमिली को, हमारे शाहिद फ़ाहिम बेटा हैं, इनकी फैमिली को बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ कि अंजुमन तालीम जमूर का इस्तेमाल अपने घर भरने के लिए ज़रिए माश के उन्होंने कतई नहीं किया, इसलिए वो काबिल मुबारकबाद है। आज जो ख़वातीन यहाँ रिटायर हुई हैं और जो जनाब अशफाक से रिटायर हुए हैं, मैं कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं, कुछ बिछड़ते हैं तो याद आते हैं। ये यादगार लम्हे उनकी ज़िंदगी के, लेकिन मैं चाहूँगी कि इस स्कूल में उनकी तालीम का, उनके असर रसूख का, उनकी काबिलियत का फ़ायदा मिले और वो यहाँ आती जाती रहे। ये स्कूल को अपना घर परिवार समझें और इसमें अपने काबिलियत के फ़न का लोहा मनवाएं। असल में रिटायरमेंट उम्र का एक हिस्सा है, तो जो तजुर्बात एक उम्र में जाके हासिल होते हैं, उसके बाद जो जिस शोबे में काम करता है उस शोबे में वो अपनी काबिलियत का, अपनी लायकी का, अपनी हुनरमंदी का
एतराफ़ करवाता है आवाम से। और इन्होंने जो किया, इनकी तलबा तालिबात, अंजुमन तालीम जमहूर के अहदेदारान और अरकान, यहाँ बैठे हुए हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानान, उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं। जो हम देख रहे हैं कि जो लोग तालीम याफ्ता नहीं हैं, जिनको तालीम से रग़बत नहीं है, अगर वो किसी बड़े से बड़े ओहदे पर भी पहुँच गए तो उस ओहदे का इस्तेमाल वो कर नहीं पाए। यह शहर का 1999 के बाद से आज तक का ये सबसे बड़ा फक़दान है कि गैर तालीम याफ्ता, मुख्तलिफ ज़बानों से नाबलद लोगों ने शहर को खंडर में तब्दील कर दिया। पढ़ा लिखा होना, लायक होना और अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल हम जिस शोबे में काम करते हैं उस शोबे को पहुंचाना। इस तरह के लोग जो शोबों में आते हैं, सियासत में आते हैं, मेयर बनते हैं, एमएलए बनते हैं, चाहे जो भी बनते हैं, अगर उनके पास मुख्तलिफ ज़बानों की मालूमात हो, मुख्तलिफ शोबे से उनको उनसियत हो, तो फिर वो मुख्तलिफ शोबों में काम करते हुए अपना नाम पैदा करते हैं और अपने शहर को उसका देते हैं। अभी आपने पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे चल रहा है कि मालेगांव शहर में एक बड़ा फसाद होते होते रुका। सप्तशृंगी की जो जा रही थी यात्रा, उसने पथराव किया, हमारे आगरा, जूने आगरा रोड पर हुआ। इस शहर में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि शहर में क्या होने वाला था। याद करो 2001 में करजगवान में फसाद हुआ था, उसके फौरन बाद मालेगांव में फसाद हुआ था। किसी ने आवाज़ उठाई तो मुझे फख्र है कि शान-ए-हिंद और मुस्तकिम डिग्निटी ने उठाई। मजबूर किया पुलिस को कि वो एक तरह से एफआईआर दर्ज करे। एफआईआर दर्ज करना बड़ी बात नहीं थी, वो भी गलत दर्ज की पुलिस ने। गलत लोगों पर जो डीजे बजाने का इल्ज़ाम भी लगाया, लेकिन मुस्तकिम ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास जाकर 120B लगवाई, 253 लगवाया। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दुनिया की सोशल वर्किंग को समझो कि ये शहर कहाँ जा रहा है और हमको कितना होशियार, कितना चालाक रहना है। और हर एक मौका जो आता है जहाँ फसाद करने वाला फसाद करने के रास्ते पर जाता है और जिसके हाथ में इक़्तिदार होता है, जिस पर शहर की जिम्मेदारी होती है, वो जब खामोश रह जाता है, उसकी खामोशी को किस बात से तशबीह देंगे तुम? दोस्ती से? किस बात से तशबीह देंगे? कि जिसके हाथ में ओहदा है, जिसके हाथ में ताकत है, जिसकी आवाज़ असम्बली में गूंज सकती है, जिसकी आवाज़ इस शहर में अमन बर्पा कर सकती है, वो एमएलए होता है। मगर सिवाय जनता दल के किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। पर मालेगांव में हमसे ज़्यादा समझदार थे वो लोग जिन्होंने तब्दीली ला दी कृषि उत्पन्न बाजार समिति में और अदवा हीरे को जिता दिया, क्योंकि उसके बाप के ज़माने में, उसके दादा के ज़माने में, उसके परदादा के ज़माने में आउटर मालेगांव में हिंदू मुसलमान का इस तरह से फसाद नहीं हुआ था। मैं मुबारकबाद देती हूँ शख्स को भी, जिसको मैंने बुला के समझाया था कि तुम्हारा ख़ानदान सियासत में आए तो शायद मालेगांव आउटर और सेंट्रल का रिश्ता बन जाए। उसने मेरी बात को माना था, मैं उसको भी मुबारकबाद देती हूँ उस ज़रिए, और उसकी जीत पर भी मुबारकबाद देती हूँ जो उसने वज़ीर को हरा के जीत हासिल की। मैं आप लोगों से एक ही उम्मीद करती हूँ, मेरी आदत है साफ साफ बोलना, और अगर कोई बोले तो उसको समझाना, ये मेरी एक आदत है। तल्ख बोलती हूँ मगर मैं सच बोलती हूँ। बातिल से दबे हैं ना हुकूमत से डरे हैं, बातिल से दबे हैं ना हुकूमत से डरे हैं। हम लोग वो लोग हैं, तूफ़ा में पले हैं। सयाद हमें कैद में तू कैसे रखेगा, सयाद हमें कैद में तू कैसे रखेगा। हम जब भी उड़े हैं तो कफस लेके उड़े। मैं अंजुमन तालीम जमहूर के तमाम अरकान, यहाँ शरीक तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानान, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अगर अदा करूँ तो वो सामाईन का जो दिल थामे बैठे हमारी बातें सुन रहे हैं और अपना वक्त गुजार रहे हैं। मैं उन तब के शुक्रिया के साथ और इस उम्मीद के साथ कि यह स्कूल अमन व अमान का गहवारा बने, अच्छे ढंग से स्कूल चले। प्रिंसिपल अहमद अय्यूबी मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि वो सबको एक साथ जोड़ते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर मैं शाहिद अख्तर साहब की भी शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से, जब हमने उन्हें बनाया था हेड मास्टर प्रिंसिपल, तो उन्होंने अच्छे ढंग से काम किया था। ऐसे उम्मीद मैं आने वाले सबों से रखते हुए अपनी बात ख़त्म करती हूँ।